हेलो डियर सहपाठी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सामने लिखा ही हुआ है, ऑफ वर्सेस मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ ये ऑफ और एक्स नहीं है जो कि इंग्लिश में हम यूज़ लेते हैं, ये गणित वाले ऑफ और एक्स यानी कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, गणित में वैसे तो ऑफ को हिंदी में का के रूप में भी दिखाया जाता है और ये गुणा का काम करता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपने थंबनेल में भी देखे होंगे, तो देखने में लगभग सेम से हैं, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इसका आंसर आएगा 16 और इसका आएगा 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दो एक लगभग एक जैसे क्वेश्चन, उनका आंसर अलग अलग आ रहा है। और ऑफ और मल्टीप्लाई ये दोनों अलग अलग कैसे, जबकि ऑफ तो काम गुणा का ही करता है और ये तो गुणा है ही। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनके आंसर जानने के लिए या इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। ये जो गणित में हम यूज़ में लेते हैं, गुणा हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस, प्लस। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस होते हैं गणित के अंदर, ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये ऑफ हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इनका काम क्या होता है, दो संख्याओं के बीच में जब ये ऑपरेशंस लगाए जाते हैं तो उन दो संख्याओं से हमें एक एंड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जो दोनों संख्याएं मिलकर बनाती हैं, जैसे 5 + 2। ठीक है, इनका एंड रिजल्ट क्या जाएगा, 7। 5 - 2 3, 5 × 2 10 और 6 ÷ 2 3। ऐसे ही अगर हम ऑफ की बात करें तो ऑफ कौन सा ऑपरेशन होता है, जैसे हमने इसको हिंदी में का के रूप में भी देखा है कई बार, और होता भी है का ही। ठीक है, तो जैसे किसी भी संख्या के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना या किसी भी एक वस्तु के एक पार्ट को दिखाने के लिए गणितीय रूप में हम इसका यूज़ में लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं 100 का 20%। अब ये जो का है यहाँ, ये ऑफ ही है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मतलब ऑफ तो इंग्लिश में हो गया और का हिंदी में हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 20% ऑफ 100। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, 100 का 20% आपको पता है कितना होता है, 20, और 20% ऑफ 100 ये भी सेम ही है, बस वो हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे हुआ, ये सॉल्व ऐसे हुआ, 100 का मतलब जैसे कि आपको पता है गुणा करना ही होता है, तो गुणा 20%, 20, अभी जो परसेंट है वो नीचे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो 100 से 100 कट जाएगा और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, सेम ये ही हो जाएगा। तो वैसे तो ऑफ का जो मतलब होता है वो गुणा करना ही होता है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी हमें अलग तरीके से यूज़ में करना होता है, या फिर जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऑफ, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 लगा हुआ है और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर, अगर इसका मतलब होता है यहाँ पर ये ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता होगी, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ऑफ और मल्टीप्लाई है, या फिर ये जो ऑपरेशंस हैं, जब एक ही लाइन में कई सारे आ जाते हैं तो हमें किस ऑर्डर में इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये जो ऑपरेशंस जो मैंने अभी लिखे थे, प्लस, माइनस, गुणा, भाग और ऑफ,
ठीक है। ये जो ऑपरेशंस है अगर ये एक ही लाइन में आ जाए, क्योंकि ऑपरेशंस का मतलब होता है 2 डिजिट लेंगे या 2 नंबर लेंगे और उनको पहले हम सॉल्व करके एक रिजल्ट में बदलेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऑपरेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे, भाग हो गया, गुणा हो गया, फिर ब्रैकेट हो गया, फिर ये भाग हो गया, फिर माइनस हो गया। तो हमें पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वो चीज़ हम किससे देखते हैं, बोर्ड मास से, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये बोर्ड मास क्या होता है तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो ये जो बोर्ड मास होता है तो ये क्या होता है, BODMAS, ठीक है। ये BOARD वाला नहीं, BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ पर जो B है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप ये स्मॉल ब्रैकेट ले सकते हो, बड़ा ब्रैकेट ले सकते हो या कर्ली ब्रैकेट ले सकते हो, ठीक है। ये कोई सा भी ब्रैकेट हो सकता है। उसके बाद में ऑफ, ओ का मतलब क्या है, ऑफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, का, ठीक है। उसके बाद में डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ऐड का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस हैं, हालांकि ये सारे ऑपरेशंस नहीं, ये तो ब्रैकेट हैं, ऑपरेशंस ये वाले हैं, ठीक है। इनका सीक्वेंस किस रूप में होगा या फिर हमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये किस सीक्वेंस में सॉल्व होंगे, बोर्ड मास हमें इस चीज़ की जानकारी देता है। यानी कि अगर आपको किसी भी एक क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दिखें तो आपको किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ये बोर्ड मास हमें बताता है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड मास ये बताता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हों तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ यानी कि का को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। हालांकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप पहले एडिशन या पहले सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आता है, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, इनका जो रिजल्ट आता है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऑफ या ये ब्रैकेट, इनका जो रिजल्ट आता है वो एक दूसरे को इफेक्ट कर सकता है। इस वजह से हमारा आंसर भी अलग अलग आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर कोई मल्टीप्लाई पहले कर देगा डिवाइड से तो उसका आंसर हो सकता है अलग आए, और कोई ऑफ को पहले कर देगा ब्रैकेट से तो हो सकता है उसका आंसर अलग अलग आए। तो ये हमें एक सीक्वेंस बता देता है कि हम आपको इस सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को हम इसके अनुसार सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ। तो अब देखिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग लिख लिए हैं और इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार बोर्ड मास लिख देता हूँ कि किस सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है। BODMAS, B का मतलब हो गया ब्रैकेट, O का मतलब हो गया ऑफ, D का मतलब हो गया डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब प्लस और S का मतलब माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप चीज़ देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देखो आप, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। 20 डिवाइड 2 यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लगा हुआ है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ब्रैकेट के बाहर जब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी साइन नहीं होता, तो वहाँ पर ऑफ लगा हुआ होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या लगा हुआ होता है, ऑफ लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हुआ है ऑफ, 6 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट के अंदर -4 और -4, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है। हालांकि ऑफ का भी काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन किस सीक्वेंस में वो हमें बोर्ड मास बताते था, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमें, ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो सारी चीज़ें ऐसे कैसे लिख देंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 ऑफ
पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सोल्व होंगी। ब्रैकेट का सोल्व करने का मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है -4, ठीक है। और फिर उसके बाद में ब्रैकेट हो गया, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ 2 यानी 2 को 2 से गुणा करना है, यही इसका मतलब है, ठीक है। 4 -4 है ना। अच्छा, यहाँ पर ये 0 और रह गया, ठीक है। ये चीज़ आप दोबारा देखो, जैसे हमने देखा था कि 100 का 20%, तो हमने क्या किया था, 100 का के जगह पे हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई 20%, ये मल्टीप्लाई लगाया। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 ऑफ 2, तो 2 ऑफ 2 के जगह पे हमने पहले क्या लगाया, 2 × 2, फिर इसको गुणा करके हमने 4 लिख दिया। यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ की है, ठीक है। आगे इसको अब हम सोल्व करते हैं। तो अब इसके बाद में क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि ऑफ के बाद में क्या होता है, डिवाइड। तो 20 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसके बाद में -4, और 5 में से 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। ये आ गया 1 आंसर। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। 20 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, -4। अब ऑफ आपको इसमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई पहले से ही लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमने नहीं लगाया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं था तो यहाँ पर क्या था, ऑफ था। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो हमें वो मल्टीप्लाई की तरह ही ट्रीट होगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले ऑफ था इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया। क्वेश्चन के अंदर ही मल्टीप्लाई था तो इसको हम मल्टीप्लाई के अंदर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद में ऑफ है नहीं, उसके बाद में क्या आएगा, डिवाइड, ना कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब 20 डिवाइड आपको इन दोनों संख्याओं के बीच में दिख रहा है, तो जिन दोनों संख्याओं के बीच में जो ऑपरेशन होता है वो उन दोनों संख्याओं पर ही लगता है। तो 20 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। आगे क्या है, मल्टीप्लाई 2 -4। अब ऑफ था नहीं, ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, उसके बाद में ऑफ था नहीं, डिवाइड हमने कर दिया, अब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 2 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 20, ठीक है, -4, और 20 में से 4 घटा देंगे तो 16। ये आ गया 1 और वो आ गया 16। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सारे रूल को फॉलो करते हुए निकाला है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बार फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। जो कैलकुलेटर हम स्टडी में यूज़ लेते हैं, जो पढ़ाई में यूज़ लेते हैं, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उससे सॉल्व कर देखते हैं कि इन दोनों का आंसर क्या आता है। और फिर वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफ और मल्टीप्लाई का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है या कैसे क्या होता है उसका डिफरेंस, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हम करके देखते हैं। तो साइंटिफिक जो कैलकुलेटर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है, 20 डिवाइड 2, उसके बाद में है ब्रैकेट, फिर है 6 डिवाइड 3 ब्रैकेट बंद -4। क्या हो गया, 20 डिवाइड बाई 2
ब्रैकेट 6 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट बंद -4। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर देखते हैं अब हम क्या आता है, 1। ठीक है, और जैसा कि आपने देख लिया होगा वो वहाँ पर भी 1 आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन भी अब हम करके देखते हैं। 20 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 डिवाइड 3 ब्रैकेट बंद -4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ही है, आपने देख लिया होगा। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो 16, और जो कि वहाँ पर भी 16 ही आ रहा है। तो आपने कैलकुलेटर से भी देख लिया और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने इस वीडियो में समझा है, सीखा है, वो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और पढ़ते रहें।